हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीज टुडे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज निकालने हैं और इसके साथ में हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको भी वेरीफाई करना है। तो पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं और ये जो रिलेशनशिप होती है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। तो इसमें सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट देखते हैं। x² का कोफिशिएंट हो जाएगा मेरा 1, जिसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ। x का कोफिशिएंट हो जाएगा मेरा -2, जिसको मैं b से डिनोट कर रहा हूँ। और लास्ट जो मेरा कोफिशिएंट है वो है मेरा -8, जिसको मैं c से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, a × c करेंगे। तो ये मेरा आएगा -8 और b जो है मेरा -2 है। तो अब हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरा -2 आए और जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -8 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, 2 और -4। ठीक है, ये मेरे दो नंबर्स हैं। इस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मिडिल टर्म है पॉलिनोमियल का क्या है, -2x, इसको हम स्प्लिट कर देंगे उन दो नंबर्स में जो हमने अभी ढूंढे, यानी कि 2 और -4 में। तो ये हो जाएगा मेरा x² + 2x - 4x - 8। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो मेरा x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरा ब्रैकेट में x + 2 और सेम -4 मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x + 2। अब दोनों ही जगह से हम x + 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x + 2 मेरा आ गया कॉमन और दूसरी ब्रैकेट में मेरा बचा x - 4। अब इन दोनों ही ब्रैकेट्स को हम एक एक करके 0 के इक्वल्स टू रखेंगे। ठीक है, तो x + 2 = 0 हो गया और x - 4 = 0 हो गया। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आ गई -2 और दूसरी जगह मेरी x की वैल्यू आ गई +4। तो ये मेरे हो गए अल्फा और बीटा, यानी कि ये मेरे जीरोस निकल के आ गए। ये हमारा तरीका होता है जीरोस फाइंड करने का। ठीक है, अब हम करेंगे इसके लिए वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए भाई हमारी दो इक्वेशंस होती हैं। एक होती है अल्फा + बीटा = -b/a और दूसरी होती है अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे जस्ट सिंपल, और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा दोनों ही कंडीशन में LHS और RHS दोनों के बराबर आए, यानी कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो हमने सही निकाले हैं, हमने ये क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दे रखा है। तो जस्ट वही पुरानी वाली इक्वेशन लिखते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4 = -b/a हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन अल्फा × बीटा = c/a, वैल्यूज पुट करते हैं तो -1 = c/a हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान से देखो तो -b के सामने हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और a के सामने आ रहा है 4। राइट हैंड साइड में c के सामने आ रहा है -1 और a के सामने आ रहा है 1। तो अगर मैं a के सामने वाले को भी 4 कर देता हूँ तो देखो दोनों ही इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तब क्या मैं a की वैल्यू 4 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। जब a की वैल्यू 4 हो जाएगी तो बाकी के जो b और c हैं तो उनकी भी वही वैल्यू हो जाएगी जो उनके सामने आ रही है। तो के सामने 4 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट वाली इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा -4/4। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को तो a की वैल्यू हो गई मेरी 4, b की वैल्यू हो गई मेरी -1 और c की वैल्यू हो गई मेरी -4। तो हमारे पास a b c तीनों आ गए। जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और हमारा पॉलिनोमियल आ गया 4x² - x - 4। बहुत ईजी से क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।